श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। सुनु खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। कृपा सिंधु मुनि मति करि भोरी, लीन्ही प्रेम परीक्षा मोरी। मन बच क्रम मोहि निज जन जाना, मुनि मति पुनि फेरी भगवाना। ऋषि मम महत शीलता देखी, राम चरण विश्वास विशेषी। अति विस्मय पुनि पुनि पछिताई, सादर मुनि मोहि लीन बुलाई। मम परितोष विविधि विधि कीन्हा, हर्षित राम मंत्र तब दीन्हा। बालक रूप राम कर ध्याना, कहे मोहि मुनि कृपा निधाना। सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सो प्रथम ही मैं तुम्हि सुनावा। मुनि मोहि कछुक काल तह राखा, रामचरित मानस तब भाषा। सादर मोहि यह कथा सुनाई, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। रामचरित सरगुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात मैं पावा। तो ही निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहूँ बखानी। राम भगत जिनके उर नाही, कबहु न तात कहिय तिन्ह पाही। मुनि मोहि विविधि भांति समुझावा, मैं सप्रेम मुनि पद सिरुनावा। निज कर कमल परसि मम सीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीसा। राम भगति अविरल उर तोरे, बसी सदा प्रसाद अब मोरे। सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान। काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान। जेहि आश्रम तुम बसब पुनि, सुमिरत श्री भगवंत। व्यापी तहन अवेद्या, जो जन एक प्रजंत। काक भुषुंडी जी ने कहा, हे पक्षीराज सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके अर्थात भुलावा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली। मन, वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव अर्थात धैर्य, अक्रोध, विनय आदि और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदरपूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान अर्थात ध्यान की विधि बतलाई। सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूं। मुनि ने कुछ समय तक मुझको अपने पास रखा। तब उन्होंने रामचरित मानस वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि इससे सुंदर वाणी बोले, हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरित मानस मैंने शिवजी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तार के साथ कहा। हे तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी भी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया। तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नमाया। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। तुम सदा श्री राम जी का प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम, मान रहित इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु
एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे वहां 4 कोस तक अविद्या अर्थात माया मोह नहीं व्यापेगी। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तुम्हि न व्यापी काऊ। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रगट इतिहास पुराना। बिनु श्रम तुम जानब सब सो, नित नव नेह राम पद हो। जो इच्छा करिहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। सुनि मुनि आशीष सुनु मति धीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। एवमस्तु तव बच मुनि ज्ञानी, यह मम भगत कर्म मन बानी। सुनि नभ गिरा हर्ष मोहि भयौ, प्रेम मगन सब संशय गयौ। करि बिनती मुनि आयसु पाई, पद सरोज पुनि पुनि सिरुनाई। हर्ष सहित एहि आश्रम आयौ, प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायौ। इहाँ बसत मोहि सुनु खग ईसा, बीते कल्प 7 अरु 20। करऊँ सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनहि विहंग सुजाना। जब जब अवधपुरी रघुबीरा, धरहि भगत हित मनुज शरीरा। तब तब जाई रामपुर रहऊँ, शिशु लीला बिलोक सुख लहऊँ। पुनि उर राखी राम शिशु रूपा, निज आश्रम आवऊँ खग भूपा। कथा सकल मैं तुम्हि सुनाई, काग देहि जेहि कारण पाई। कहियो तात सब प्रश्न तुम्हारी, राम भगति महिमा अति भारी। ताते यह तन मोहि प्रिय, भयौ राम पद नेह। निज प्रभु दर्शन पायौ, गए सकल संदेह। भगति पक्ष हठ करि रहेऊँ, दीन्हि महर्षि साप। मुनि दुर्लभ बर पायौ, देखहु भजन प्रताप। काल, कर्म, गुण, दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको कभी नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य अर्थात गुप्त मर्म के चरित्र और गुण जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट हैं, तुम उन सबको भी बिना ही परिश्रम जान जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे, श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी, सुनिए। मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही हो। यह कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैं प्रेम में मग्न हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। तदनंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर और उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवाकर मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया। हे पक्षीराज, मुझे यहां निवास करते 27 कल्प बीत गए। मैं यहां सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूं और चतुर पक्षी उसे आदर पूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तब मैं जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूं और प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूं। फिर हे पक्षीराज, श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूं। जिस कारण से मैंने कौवे की देह पाई, वह सारी कथा आपको मैंने सुना दी। हे तात, मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे। आहा, राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है।
मुझे अपना यह काक शरीर इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह जाते रहे। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमश ने मुझे शाप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए।